शोबिज़ में कई एक्ट्रेसेस ने मां बनने के बाद या तो बॉलीवुड से ब्रेक लिया या फिर एक्टिंग से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। हालांकि आलिया भट्ट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के चल रही हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में इसके बारे में क्या कहा। आलिया ने कहा, बैलेंस हमेशा सही नहीं रहता, किसी न किसी चीज को नुकसान उठाना पड़ता है। आपको लगता है कि अगर आप सब करेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि आप सब कर सकते हो, लेकिन आपके मन की शांति पर असर पड़ेगा और मुझे लगता है कि ऐसा कई बार होता है। मैं पर्सनली और प्रोफेशनली हर चीज में मौजूद रहना चाहती हूँ, लेकिन इस वजह से मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि किसी ने उनसे कहा था कि वो कभी भी एक महान मां नहीं बन पाएंगी। एक्ट्रेस ने कहा, किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि आप कभी भी एक महान मां या महान प्रोफेशनल या एक महान बेटी या महान कुछ भी नहीं बन सकती। महानता को ज्यादा महत्व दिया गया है। आपको सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना चाहिए, खुलकर बात करें। इसलिए मैं यही करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ खुलकर बात करती हूँ। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल हमेशा जीतते आए हैं। अभिषेक के पास अभी भी कई फिल्में हैं, लेकिन अब लग रहा है कि अभिषेक ने एक्टिंग के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने का प्लान बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक अपने माता पिता के नक्शे कदमों पर चलकर जल्द ही सियासत में एंट्री लेने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन जल्द ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। रिपोर्टेडली अभिषेक 2024 में होने वाले चुनाव में प्रयागराज से उतरेंगे। वो अपने पिता की तरह प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक अभिषेक बच्चन या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अभिषेक बच्चन की राजनीति में एंट्री करने का बस लंबे समय से बना हुआ है। अभिषेक ने साल 2013 में दिए इंटरव्यू में पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स राजनीति में हैं, लेकिन मैं खुद को राजनीति में नहीं देखता हूँ। मैं स्क्रीन पर नेता का किरदार निभा सकता हूँ, लेकिन असल जिंदगी में नहीं। मैं कभी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। अब असल में अभिषेक बच्चन राजनीति में कदम रखते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने हर फिल्म में लीक से हटकर किरदार निभाकर फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा में है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म के सेट से ये खबर सामने आई है कि एक्टर ने तपते बुखार में इसकी शूटिंग की है। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन इस वक्त फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन में है। एक्टर की ये फिल्म फेमस एथलीट मुरलीकांत पेडकर की लाइफ और करियर पर आधारित है, इसीलिए ये उनकी लाइफ की मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म है। वही फिल्म के सेट से एक सूत्र ने बात करते हुए कहा कि शूटिंग के वक्त कार्तिक को तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो लंदन पहुंचे क्योंकि शूटिंग का वो स्केड्यूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सूत्र ने आगे बताया, लंदन में लोकेशन बुकिंग को रीस्केड्यूल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए कार्तिक को उसी वक्त शूटिंग पूरी करनी थी। ऐसे में उन्होंने बुखार होने पर भी ठंडे पानी में जाकर फिल्म का सीन शूट किया। उस वक्त कार्तिक को 102 डिग्री बुखार था। उनका जुनून देखकर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड स्टार काजोल ने हाल ही में वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा से वेब सीरीज की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। ये सीरीज हाल फिलहाल में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी और इसे लोगों का मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहा है। आपको बता दें कि इस कोर्ट रूम ड्रामा में जिशु सेनगुप्ता, अली खान, शीबा चड्ढा और कुबरा सैथ नजर आए। अब वेब सीरीज से काफी सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें काजोल को ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड अली खान
और ऑन स्क्रीन पति जिशु सेनगुप्ता को किस करते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गई हैं और अब इस पर नेटिजन्स भी अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। काफी लोग इस पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो वहीं काफी लोग इस पर काफी ज्यादा नेगेटिव प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बीच इस बारे में बात करते हुए उन्होंने द ट्रायल को अपनी पहली वेब सीरीज के बारे में क्यों चुना, इस बारे में बताया। इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि उन्हें न्योनिका का रोल काफी ज्यादा पर्सनल लगा और उन्होंने तुरंत ये महसूस किया कि उन्हें ये रोल करना चाहिए और द ट्रायल ही वो सीरीज है जिसके साथ वो अपना नया कदम इंडस्ट्री में रखना चाहेंगी। आपको बता दें कि काजोल ने अपनी नो किस पॉलिसी इस सीरीज के लिए तोड़ी है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ये कपल एक साथ वेकेशन पर निकला हुआ है। वहीं अब सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए नजर आए। आदित्य और अनन्या इस वक्त पोर्तुगल में एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस कपल की एक और तस्वीर अब सोशल मीडिया पर आते ही छा गई है और वायरल भी हो गई है, जिसमें दोनों एक दूसरे से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। स्पेन में लाइव कॉन्सर्ट के बाद लिस्बन के एक रेस्टोरेंट में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों अपनी ड्रिंक का भी मजा लेते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी लिस्बन से कई तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें आदित्य अनन्या को हग करते हुए नजर आए थे। इन्हीं तस्वीरों से दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर मोहर लगा दी थी और ये तस्वीर देखने के बाद हर कोई हैरान भी हो गया था। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना। आप ये सभी जानते हैं। और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोल सकते हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए सेलेब्स को खरी खोटी सुनाती रहती हैं। इस बार उन्होंने बॉलीवुड के एक कपल पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने इस कपल का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक्टर की हाल ही में ट्रिप के बारे में बात की। कंगना ने कहा कि इस ट्रिप में पत्नी और बेटी नहीं थी। बता दें, रणबीर कपूर मां नीतू कपूर के बर्थडे पर लंदन गए थे। वहीं आलिया भट्ट और राहा इंडिया में ही थे। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, एक और खबर में एक फर्जी पति पत्नी की जोड़ी जो अलग अलग फ्लोर पर रह रही है, कपल होने का दिखावा करते हैं। फिल्म अनाउंसमेंट की फेक खबर फैला रहे हैं जो बन ही नहीं रही है। साथ ही एक ब्रांड को अपना ब्रांड बता रहे हैं। इसके अलावा किसी ने नहीं लिखा कि पत्नी और बेटी फैमिली ट्रिप पर नहीं गए थे। कंगना ने आगे लिखा, सो कॉल पति मुझे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इस फर्जी जोड़ी को एक्सपोज करने की जरूरत है। कंगना ने आगे लिखा, ये तब होता है जब आप फिल्म के प्रमोशन, पैसा और वर्क के लिए शादी करते हैं, ना कि प्यार के लिए। इस एक्टर को माफिया डैडी ने मूवी ट्रायोलॉजी का वादा किया था। उसके प्रेशर में उसने पापा की परी से शादी कर ली थी। फिल्म ट्रायोलॉजी बंद हो गई है और वो अब इस फेक शादी से फ्री होना चाहता है। कंगना ने आगे लिखा, लेकिन उनके लिए बहुत दुखद है। उसे अपनी बेटी और पत्नी पर फोकस करना चाहिए। ये इंडिया है, एक बार शादी हो गई तो हो गई, आप सुधर जाओ। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर निशाना साधा है। उन्होंने रणबीर का नाम लिए बिना उनकी शादी पर ये बातें लिखी हैं। सिनेमा से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिग बॉस के घर में एक शेर आया है जो घर वालों को खाने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, दरअसल बिग बॉस के नए एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क की प्रक्रिया शुरू की गई। आशिका भाटिया और एल्विश यादव के लिए ये पहली बार था जब दोनों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक खतरनाक भूखा शेर एक्टिविटी एरिया में आ पहुंचा है। कुछ घर वाले शेर का खाना बनेंगे और सीधे सीधे इस हफ्ते घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट होंगे। इस दौरान अभिषेक अपने साथियों के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाते दिखे। वहीं वो घर पर सदस्यों को समझाते भी दिखे कि अब उन्हें सिर्फ खेलना ही नहीं है,
लोगों को घर से बाहर करने के लिए खेलना है। तो वहीं मनीषा रानी आशिका को समझाती दिखी कि वो सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि आशिका पहली बार इस टास्क में पार्टिसिपेट करेंगी। इधर जिया अविनाश से इनसिक्योर होती नजर आई, जबकि उनकी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, यानी कि जिससे उन्हें कम खतरा था। हमारा मतलब ये है कि जाद हदीद ने ही जिया शंकर को नॉमिनेट कर दिया, जो कि किसी ने सोचा ही नहीं था। इस दौरान अभिषेक फलक को अपना ज्ञान देते दिखे, जिसे फलक नाज लेना नहीं चाह रही थी। ऐसे में उन्होंने अभी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं नॉमिनेशन से नहीं डरती। बिग बॉस की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में खबर आई थी कि मनीष मल्होत्रा निर्देशक के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं और वो मीना कुमारी पर फिल्म बनाएंगे। खबर ये भी आई कि कृति सैनन इस बायोपिक में मीना कुमारी का रोल प्ले करेंगी। अब खबर आई है कि ये फिल्म कानूनी पचड़े में फंस सकती है। खबरों के मुताबिक कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं। ताजदार अमरोही मीना कुमारी के सौतेले बेटे हैं। मीडिया से बातचीत में ताजदार अमरोही ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, इंडस्ट्री के कुछ लोग दिवालिया और चोर हैं, उन्हें हमारे डोमेन में घुसने का कोई राइट नहीं है। वो महज चोर ही नहीं बल्कि डाकू भी है। मेकर्स ने मेरे कंसेंट के बिना ये फिल्म अनाउंस कर दी है। इसे रोकने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं और मेरी सिस्टर इनके खिलाफ केस करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक इस फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार होंगे। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था और वो एक बहुत बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्फी जावेद आए दिन कुछ ना कुछ अपने साथ ऐसा करती हैं जिसके चलते वो मीडिया में चर्चा का विषय बन ही जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर अपनी 2 फोटो शेयर की है, जिसे देखने के बाद फैंस के होश उड़ गए हैं। खुद उर्फी भी अपनी इस हालत से परेशान हो रही है। रोजाना एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर उनके फैशन और डार्क सर्कल को लेकर ट्रोल किया जाता है। इस ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने अपना डार्क सर्कल ट्रीटमेंट करवाया। ऐसे में उनका ये ट्रीटमेंट उन पर ही भारी पड़ गया। उर्फी ने डार्क सर्कल छुपाने के लिए आई फिलर करवाए, लेकिन ये करवाने के बाद उनकी आंखों के नीचे सूजन आ गई। उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आई फिलर करवाने के बाद फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी आंखों के नीचे सूजन और रेडनेस साफ नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, मैं अपने डार्क सर्कल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल होती हूँ, इसलिए मैंने अंडर आई फिलर करवा लिया है और अब मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मेरी आंखों के नीचे का हिस्सा अलग अलग नजर आ रहा है। अब मेकअप भी मेरी अंडर आई को ठीक नहीं कर पाएगा। मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? सिनेमा की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल को लेकर सुर्खियों में हैं, जो 21 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज हो रही है। दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वरुण और जानवी की पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और इन पिक्चर्स की वजह से बवाल एक्टर को सोशल मीडिया पर ही पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। फोटो में वरुण जानवी के साथ कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब एक्टर ऐसा क्या कर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रमोशन के दौरान की जानवी और वरुण की 2 फोटोज वायरल हो रही हैं, जिनमें दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोटो में दिख रहा है कि वरुण जानवी का कान काट रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में एक्ट्रेस अपने कान पर हाथ लगाकर हंसती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि फोटो देखकर समझ आ रहा है कि दोनों मस्ती के मूड में हैं और वरुण ने ऐसा मस्ती में ही किया, लेकिन लोगों को एक्टर का ये जेस्चर अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और वो एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वरुण ने जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट था।
अब आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।